Okay, beta. Let's start. Good morning. Let's start our new topic, that is genetic disorder. As I mentioned, most important, जितना आप कंसिडर कर सकते हो उतना इम्पोर्टेंट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये मान के चलो कि पेपर में इसमें से क्वेश्चन आना 120% श्योर है। दो टाइप के हैं आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर, वन इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड अदर इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन जहां जीन म्यूटेशन की बात हो जाए, सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर में चेंज के कारण जहां हो, मतलब डिजीज कॉज हो, नॉर्मल से अलग चला जाए फिनोमिनन, तो उसे नाम दिया जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, सिंगल नाइट्रोजनस बेस में चेंज के कारण। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया कि कुछ सेगमेंट कट गया, डिलीट हो गया, ऐड हो गया, तो वो कहलाते हैं आपके पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की प्लॉइडी लेवल चेंज हुआ जो भी। जहां पे सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर से रिलेटेड आ जाए वो सारे क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। देखिए इस कैटेगरी में फर्स्ट हीमोफीलिया। बेटा जब भी आप जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कस करना शुरू करोगे सबसे पहले ये बताओगे कि ये ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है कि क्या है। जैसे ये सेक्स क्रोमोसोम के साथ अटैच है, मतलब ये डिजीज सेक्स क्रोमोसोम के जीन के साथ अटैच है तो सेक्स लिंक्ड। रिसेसिव फॉर्म में अपीयर हो रही है तो रिसेसिव। अगर डोमिनेंट अलील के कारण होती है तो यहाँ हम लिखेंगे डोमिनेंट। ठीक है, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सिम्टम्स इन दिस डिसऑर्डर ब्लड क्लॉटिंग इज प्रिवेंटेड। हीमोफीलिया, ब्लड मतलब माइन्यूट सा भी कट हो गया तो वो डेथ कॉज कर सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। कंटिन्यूस ब्लीडिंग के कारण क्या है, बॉडी में ब्लड की कमी होगी और डेथ। एंड हीमोफिलिक ब्लड एक्सटेंसिवली मतलब रिलीज होता रहेगा जब वो इंजर्ड होगा। इवन अ माइनर कट कैन कॉज डेथ, और एक छोटा सा कट के कारण भी क्या है, डेथ कॉज हो सकती है। कॉजेज देखिए, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज एज ऑलरेडी मेंशन, विच इज कॉज्ड बाय ए रिसेसिव जीन। हमने रिसेसिव है इसलिए हमने स्मॉल में लिया है, हीमोफीलिया है तो एच ले लिया आपने। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कृपया करके चेंज ना कीजिएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट वेरी प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, जिसे हमने शो कर दिया स्मॉल एच के साथ, लोकेटेड इन द एक्स क्रोमोसोम। पहले भी हमने बात की थी जब हमने सेक्स लिंकेज की बात की थी कि मोस्ट ऑफ द जीन, लगभग 102 जीन आपके पास एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं, अटैच हैं। द वाई क्रोमोसोम इज मेनली रिलेटेड विद द मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर, और उसके साथ सिर्फ 10 जीन की ही हमने बात की थी कि बहुत कम जीन वहां अटैच हैं। तो हीमोफीलिया वाला जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ अटैच है। दिस जीन कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन। ये जीन जो है नॉर्मल कंडीशंस में, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल वे, नॉर्मल जब सब कुछ है तो ये जीन क्या है आपके पास, एक प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन जरूरी है ब्लड क्लोटिंग के लिए। लेकिन जब ये जीन म्यूटेट हो गया, इस जीन में ही प्रॉब्लम आ गई, तो वो प्रॉब्लम कहाँ, उसका रिजल्ट कहाँ देखने को मिला, जब ये जीन खराब हो गया तो इससे बनने वाला प्रोटीन नहीं बन पाया, और उस प्रोटीन के कारण होने वाली ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाई। ठीक है, इनहेरिटेंस पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा में मत उड़ाना। देखिए पेरेंट्स ले लिया आपने, ये मेल लिया, ये फीमेल लिया। मेल को हमने दिखाया है हीमोफिलिक मेल। अगेन मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक पे भी आ गया तो डिजीज हो जाएगी। फीमेल में उसे अपीयर होने के लिए 2 पे आना जरूरी है। एक बार प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अपनी सेक्स लिंकेज के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको लिखवाए थे एक बार वो रिवाइज करके फिर इस टॉपिक को मतलब पढ़िएगा। एक बार नोट्स बना लीजिए, लेकिन पढ़ने से पहले एक बार सेक्स लिंकेज के जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, वो जरूर पढ़िएगा। नॉर्मल फीमेल है, गैमेट फॉर्मेशन में क्या हुआ बेटा, एक्स स्मॉल एच वाई एक्स एक्स। F1 जनरेशन क्या बनी आपके पास, एक्स एच एक्स एक्स एच एक्स एक्स वाई एक्स वाई। मतलब जो फीमेल है वो क्या बन गई, कैरियर, और मेल नॉर्मल रह गए। सेल्फिंग करवा दी आपने यहाँ से, एक ये और एक ये नॉर्मल आपने सेल्फिंग करवा के देखी। गैमेट्स क्या बने बेटा आपके पास, एक्स एच एक्स एक्स वाई। F2 जनरेशन क्या आई, एक्स एच एक्स एक्स एच वाई एक्स एक्स और एक्स वाई। यहाँ पे एक फीमेल क्या है, कैरियर, यहाँ पे ये मेल क्या हो गया, अफेक्टेड। नॉर्मल फीमेल नॉर्मल मेल। ठीक है, अगर यहाँ हम केस लेते हैं ऐसा कि एक कैरियर फीमेल है और एक वो है अफेक्टेड हीमोफिलिक मेल है, तो क्या होगा आपके पास, एक्स एच एक्स एच एक्स एच वाई एक्स एच एक्स एक्स वाई। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, एक्स एच कांट सर्वाइव। ऐसी फीमेल जो हीमोफीलिया के लिए अफेक्टेड हो सर्वाइव ही नहीं करेगी।
आप एक बार खुद सोच के देखिए, फीमेल जिसमें एक माइनर कट भी ब्लीडिंग को रोक नहीं पा रहा है, ऐसी फीमेल कांट सर्वाइव, है ही नहीं एक्सेप्शनली भी। ठीक है, फीमेल जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ कैरियर की तरह है। अफेक्टेड मेल मिल सकते हैं। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो क्वीन विक्टोरिया है, इंग्लैंड की जो क्वीन है विक्टोरिया, वॉज अ कैरियर, वो इस डिजीज के लिए कैरियर है। हेरिडिटरी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक से दूसरे में पास होगी। हर सन लेपर्ड हैड दिस डिफेक्ट, और उसका जो सन है लियोपार्ड, उसको भी ये मतलब क्या है, डिजीज है। आपने जब आप कैरेक्टर्स पढ़ोगे सेक्स लिंकेज में तो आप पढ़ोगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मेल से फीमेल में पास हुई, कैरियर की फॉर्म में ही है, और देन मेल में पास हुई, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, वो सारे कैरेक्टर्स जितने भी फीचर्स हैं वो यहाँ फॉलो किए जाएंगे। सेकेंड डिजीज देखिए बेटा, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया पहले भी इस चैप्टर में इसका जिक्र आया है। जो आरबीसी है उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो सिक्कल शेप्ड में, दराती जैसी शेप में आ जाएगी आपके पास, जिसके कारण उसकी नॉर्मल जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है इट गेट रिड्यूस। देखिए, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये सेक्स क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, अगेन रिसेसिव जब अलील आ रहे हैं तब अपीयर हो रहा है। मोस्टली ये रिसेसिव डिजीज मिलेंगे आपके पास। देखो, नॉर्मल शेप ये थी, इससे ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इन दिस डिजीज आरबीसी शेप गेट चेंज्ड, यहां से यहां दे गेट चेंज इनटू सिकल शेप, आरबीसी दराती वाली शेप में। एचबी ऑफ द आरबीसीज गेट चेंज देयर शेप, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी भी शेप चेंज हो गई। एचबी गेट्स स्टिफ्ड, बहुत ज्यादा स्टिफ हो गया, और स्टिफ फाइबर्स हो गए उसके, और जो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी बॉडी की वो रिड्यूस हो गई। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिला तो हेडेक, बॉडी पेन, एनेक्सिटी, फीवर, जॉन्डिस, मस्कुलर पेन, रिड्यूस्ड वेट, ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो गए। कैपेसिटी ऑफ आरबीसी टू स्क्विज, एक रोलेक्स प्रॉपर्टी थी, एक आरबीसी की प्रॉपर्टी थी आपके पास कि वो स्क्विज आउट होके नैरो स्पेस में से भी निकल जा रही थी। डायापेडिसिस से रिलेट ना कीजिएगा, इट इज रिलेटेड विद द डब्ल्यूबीसी। ठीक है, स्क्विज थ्रू द स्मॉल कैपिलरीज गेट रिड्यूस्ड, इट मे कॉज एनीमिया, मतलब वहाँ पर्टिकुलर जगह पे वो नहीं पहुंच पा रही जिसके कारण खून की कमी होगी, ये सारे सिम्टम्स आएंगे और एनीमिक हो जाएगा पर्सन। कॉज क्या है, इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर, एक नाइट्रोजनस बेस पेयर में सिर्फ चेंज होता है, विच कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में बेटा आपके पास, जब हीमोग्लोबिन का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो आपके पास 3 चेन होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। मेच्योर फॉर्म में आपके पास 2 होती हैं, वन इज द अल्फा एंड अदर इज द बीटा। ये 51 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है एक हीमोग्लोबिन। ठीक है, उस 51 अमीनो एसिड में एक नाइट्रोजिनस बेस पेयर, सी द इंपॉर्टेंस, ओनली सिंगल नाइट्रोजिनस बेस पेयर गेट चेंज एंड द होल फिनोमिनन चेंज्ड एंड द डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर अकर्स। नॉर्मली है आपके पास डीएनए सीटीसी, जो नॉर्मली क्या बनाएगा आपके पास, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी। मैसेंजर आरएनए GAG, और इसके रिजल्टेंट, ये ठीक वाला स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं आपको, क्या बनेगा, वेलेनिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लूटामिक। ठीक है, ये आपके पास हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें बता रखे ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस, ये आपको याद करनी है क्योंकि क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली मतलब इसमें भी आ सकता है कि ड्रो द चेन एंड लाइक दैट, तो ये आपको याद करनी है, बिल्कुल आसान है। VHL TPGG, वेलिनिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लूटामिक। ये ग्लूटामिक, ये जो GAG है यहाँ वाला, ये इस ग्लूटामिक को बना रहा है। ठीक है, दिस मैसेंजर आरएनए जो सिग्नल लेके आया है उस सिग्नल के बेसिस पे ये ग्लूटामिक एसिड बनता है। ठीक है, गड़बड़ कहाँ हुई, फॉर सिकल शेप HB, CAC क्या था यहाँ, CTC, GAG और GAG, उसके रिजल्टेंट यही बन रहा था ना आपका। यहाँ क्या हुआ आपके पास, CTC, GTG, लेकिन इसके रिजल्टेंट यहाँ चेंज देखिए, यहाँ है आपके पास CTC और यहाँ T की जगह आ गया है A। ये डीएनए स्ट्रक्चर की बात हो रही है। A के अपोजिट T, T के अपोजिट क्या आना चाहिए यहाँ A, लेकिन RNA T नहीं आ सकता तो उसकी जगह क्या आ गया आपके पास GUG। अब जो पहले था आपका GAG वो बना रहा था ग्लूटामिक, और अब जो आया सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर में चेंज के कारण GUG, उसने बना दिया यहाँ पे
सिक्स्थ पोजीशन पे के ऊपर GUG ने बनाया वेलिनिन। ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया, वेलिनिन। इन दिस चेंज ऑफ सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर चेंज द सिक्स्थ अमीनो एसिड ऑफ बीटा पेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम ग्लूटामिक टू वेलिनिन। बीटा चेन में, HB की बीटा चेन में सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया आपके पास, वेलिनिन, विच कॉज द फॉर्मेशन ऑफ सिकल शेप्ड HB। और इस एक सिंगल के कारण क्या हुई, जो HB की जो RBC की शेप थी वो सिकल शेप्ड हो गई। इनहेरिटेंस पैटर्न हम देखेंगे, हेट्रोजाइगस मेल फीमेल इस तरीके से दिखाया जाएगा। कैरियर ये आया भी था जहां मल्टीपल एलिलिज्म हम पढ़ रहे थे, इस टाइप से जो टॉपिक हमने किए थे, HBA HBS। होमोजाइगस मेल या फीमेल, मेल फीमेल से यहाँ फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि ऑटोसोमल है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिक कोई अगर अफेक्टेड है तो उसे हम शो करेंगे ऐसे, कैरियर को शो करेंगे ऐसे। एडवांटेजेस क्या है बेटा सिकल सेल एनीमिया, देखिए है तो डिजीज लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं तो फायदा मिल जाता है, नेचर में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो रही। मलेरिया, मलेरिया अभी आपके आया नहीं है, थर्ड यूनिट में आएगी ये मलेरिया डिजीज। मलेरिया में बेटा एक RBC और एक लीवर सेल्स, ह्यूमन बॉडी की 2 सेल पे अफेक्ट आता है। RBC नॉर्मल जो RBC है उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इजीली रह सकता है, लेकिन सिकल शेप्ड में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई कैरियर है इसके लिए तो उसको मलेरिया कभी नहीं होगा, ठीक है। अफ्रीका में मलेरिया बहुत था, उस टाइम में ये चेंजेस आके होके आए थे। द इंडिविजुअल हु आर कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया हैव advantage that they have lower chances of developing malaria because the RBC having abnormal HB inside sickle more rapidly when infected malaria by malarial parasite, the parasite will die, जो आपको बताया कि मलेरिया से कहीं ना कहीं बचाव कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा एल्केप्टोन्यूरिया, इट इज इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बाय बर्थ ये प्रेजेंट होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सिम्टम्स में देखिए इट इंक्लूड ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन ऑन एक्सपोजर टू एयर, जैसे ही यूरिन मतलब जो है वो एयर के कांटेक्ट में आएगा ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। डार्कनिंग ऑफ सर्टेन कार्टिलेज, जो कार्टिलेज के पॉइंट है वो नॉर्मल से डार्क कलर में होंगे। द यूरिन ऑफ एल्केप्टोन्यूरिक पर्सन हैविंग होमोजेनिस्टिक, GENTESIC एसिड और एल्केप्टोन, और एल्केप्टोन भी नाम दे देते हैं, विच वेन कम्स इन कॉन्टेक्ट, इनके अंदर ये पर्टिकुलर होमोजेनिस्टिक और या एल्केप्टोन एसिड होता है जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ब्लैक हो जाता है। इट में डिपॉजिट इन द नोज एंड ईयर, अगेन जो कार्टिलेज वाले पॉइंट है उनमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है जिसके कारण उनका नॉर्मल से डार्क कलर आता है। इट में कॉज माइल्ड आर्थराइटिस, अगर घुटनों में जमा होना शुरू हो जाए तो घुटनों में दर्द कॉज करता है, धीरे धीरे वो आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गया। कॉज क्या है, इट में अकर ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन which control the formation of homogentisate enzyme। देखिए इस होमोजेंटसिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए, नेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होमोजेंटिसेट एंजाइम। वो जीन जो इस होमोजेंटिसेट एंजाइम को बना रहा था वो हो गया खराब। अगर वो जीन खराब हो गया तो ये होमोजेंटिसेट एंजाइम नहीं बना, ये एंजाइम नहीं बना तो ये एसिड एज सच रह गया, ये बनता है लीवर में। होमोजेंटिसेट एंजाइम कंबाइंस विद होमोजेंटिसिक एसिड टू ब्रेक इट इनटू वेरियस कंपाउंड्स विच एंटर इनटू द क्रैब साइकिल। ये इन्हें ऐसे कंपाउंड्स में टूटेगा जो क्रैब साइकिल में, रेस्पिरेशन में चले जाइए +1 के, क्रैब साइकिल में एंटर करेंगे और फाइनली उसे कन्वर्ट कर देगा CO2 और H2O में। अगर ये जीन नहीं है तो ये एसिड नहीं है, एसिड नहीं है तो ये कन्वर्जन नहीं है, और कन्वर्जन नहीं है तो ये डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया, इट इज रिसेसिवली इनहर्टेड डिजीज, रिसेसिव है, इनहेरिटेबल है। इट कॉज एक्सट्रीम मेंटल रिटार्डेशन इन द चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड बेबी हो जाता है। इट ऑल्सो रिजल्ट इन हाइपोपिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन की पर्टिकुलर बॉडी का पिगमेंट नहीं बन पा रहा है। एक्साइमा, एक्साइमा मतलब वाइट वाइट पैचेस से हो जाना, उनमें खुजली होते रहना, वो सारे पॉइंट्स। कॉज क्या है, दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफेक्ट इन द जीन, ठीक है। जीन के अंदर डिफेक्ट आ गया, कौन से जीन के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल था इस एंजाइम को बनाने के लिए। एंजाइम कौन सा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। एक बार नोट्स बना लेना, उसके बाद इन्हें पर्टिकुलर 2-2 डिजीज करके पढ़ना,
अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज। फिनाइल एलिनिन, लेकिन आसान है, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्यों चाहिए बॉडी में? ये चेंज करेगा अमीनो एसिड फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन के अंदर। फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट करेगा फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, इस एंजाइम की एब्सेंस में फिनाइल एलिनिन एक्यूमुलेट्स इन द टिश्यू। ये एंजाइम नहीं है तो ये कन्वर्ट भी नहीं हुआ, ये फिनाइल एलिनिन धीरे धीरे टिश्यूज में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? एंड दिस एक्यूमुलेशन मे डैमेज द ब्रेन, जिसके कारण धीरे धीरे पूरा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। द अफेक्टेड बेबी इज नॉर्मल एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे बेबी नॉर्मल रहेगा, लेकिन फ्यू वीक्स का होते होते, लगभग 6 महीने का होते होते उसमें फिनाइल एलिनिन जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे वो मेंटली रिटार्डेड होना शुरू हो जाता है।